बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 आप सबने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें मैंने इस खूबसूरत से तालपोश का आधा पार्ट बता दिया है। आज के वीडियो में मैं इसका बचा हुआ पार्ट बताने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा तालपोश है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और उसे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, काफ़ी बड़ा है और इसका फुल डायमीटर 40 इंच का है। 3.5 mm मीन्स 9 नंबर की क्रोशा हुक से बनाया है मैंने इसे, प्लस इसमें मैंने ओसवाल माइक्रो की ऊन को यूज़ किया है। तो चलिए फिर आज का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने ये पूरे में जितने में आपको बताया था, कहीं भी कोई भी डिज़ाइन चेंज नहीं करनी है, पूरे में ऐसे ही बनेगा 5-5 डबल क्रोशिया और चेन। और अब यहाँ पे देखिएगा सारे सेक्शंस अलग अलग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 इस सेक्शन में है, 1 2 3 4 इस सेक्शन में है। तो ठीक है, ये एक एक सेक्शन बना हुआ है, 1 2 यहाँ पे 3 4, तो ये टोटल 8 सेक्शन है। अब ये जो एक सेक्शन है ना, इसके बीच में दो दो में डिवाइड करना है। 2 डिज़ाइन एक तरफ चलेगी, 2 डिज़ाइन एक तरफ चलेगी और यहाँ पे बीच में हमें एक नई डिज़ाइन बनानी है। तो ध्यान रखिएगा, एक पूरे सेक्शन के बीच में हमें 2 डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पे आप नई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, जो भी डिज़ाइन बनेगी वो ये वाला जो पार्ट है, ये जो एक ट्रायंगल बन के रेडी हो रहा है, इसके बीच में बनेगी। तो चलिए बताती हूँ आगे का डिज़ाइन कि कैसे बन के रेडी होगा। अब आपको क्या करना है, सेम यहीं से स्टार्ट करना है और ये देखिएगा, जैसे ये एक सेक्शन है तो इन दो में ये और ये दोनों एज इट इज़ बनेंगे जैसे अभी तक बनता आ रहा था। तो दोनों में क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। तो इन दोनों में देखिएगा यहाँ पे बना के रेडी कर लिया। ठीक है, सेम वैसे ही क्लस्टर बनाया, बीच में 3 चेन का स्पेस देना था, 3 चेन का स्पेस दे दिया और सेम इधर बना लिया। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 चेन बनानी है और 2 बार लूप लेना है। 2 बार लूप लेके ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे बीच वाली डबल क्रोशिया में आपको 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3। ठीक है, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार इधर से थर्ड चेन में बनाएंगे, एक बार इधर से थर्ड चेन में बनाएंगे, तो दोनों में बराबरी से बन के रेडी हो जाएगा। 1 2 और 3, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अगेन क्लस्टर जैसे बनता है सेम वैसे ही क्लस्टर बनाएंगे। 1 सॉरी, क्लस्टर यहाँ पे डबल क्रोशिया से बनता है, ट्रिपल क्रोशिया से नहीं बनाना है। 1 2 3 4 और 5। एक दो तीन चेन बनाएंगे, यहाँ पे एज इट इज़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर से क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो हमारे डिज़ाइन है, इसके ऊपर वाले पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही बना के रेडी करना है नए डिज़ाइन के लिए। 1 2 3 चेन बनाएंगे और सिर्फ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन और अगेन यहाँ पे क्लस्टर। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये देखिएगा 2 क्लस्टर इधर हो गए हैं, 2 क्लस्टर इधर हो गए हैं, बीच में नई डिज़ाइन बनी है। यहाँ इसके ऊपर जस्ट आपको डबल क्रोशिया ही बनानी है। फिर जब आप दूसरे सेक्शन में आएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो 2 क्लस्टर इधर हो जाएंगे और ये जो बीच वाला प्लेस है, यहाँ पे नई डिज़ाइन बनाएगी और 2 क्लस्टर इधर हो जाएंगे।
ठीक है, 4 बने हुए हैं, तो 4 के बीच वाली जो चेन है सिर्फ आपको नई डिज़ाइन उसमें बनानी है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को। ये राउंड भी मेरा ओवर हो चुका है। अब राउंड के एंड में वर्क को अपने ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अगेन आ जाएंगे, जो आपका एक चेन का स्पेस है ना, एक डबल क्रोशिया जहाँ बनी हुई है, स्लिप स्टिच बनाते हुए वहाँ आएंगे। ठीक है, और इसमें सेम प्रोसेस को ही करना है आपको। तो एक डबल क्रोशिया जहाँ जहाँ बनी हुई है वहाँ पे 5 डबल क्रोशिया ही बनानी होती है, तो इसमें 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 4 5, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। और 4 चेन बना के अब यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे नई डिज़ाइन बनी हुई है तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं, 2 बार लूप लेंगे। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया है, तो फर्स्ट वन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है, दूसरे में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया सेम इसी स्पेस से और बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले में 2 ट्रिपल क्रोशिया होगी, फर्स्ट में और लास्ट में एक एक ट्रिपल क्रोशिया होगी। तो टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया अब हमें यहाँ पे कर लेना है। 1 2 3 4 हो गई। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और बीच में 4 चेन के स्पेस पे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाएंगे और फिर से इधर वाले में भी 4 ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। तो फर्स्ट वन में 1, सेकेंड वन में 2, 1 और सेम इसी प्लेस से दूसरी बनाएंगे और थर्ड वन में भी 1 बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4, जो नई डिज़ाइन है इसके दोनों तरफ 4 चेन का स्पेस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोसेस हमें सेम ही करना है। अब यहाँ पे बीच में सिर्फ 3 ही बची हैं, 1 2 3, तो इस तरह से अब ये कम होती जाएंगी। जो हमारे ये वाले पैटर्न है ना, अभी तक बढ़ रहे थे, अब ये कम होंगे। तो यहाँ पे आपको 5 5 जहाँ जहाँ बनी हुई है वहाँ वहाँ 5 5 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ बना ली। बीच में यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बना के नेक्स्ट वाले में 5 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए, इस तरह से ये बन के रेडी होगा। ये जो हमारी नई डिज़ाइन है ये कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ये इसके बीच के डिज़ाइन। और ये जो क्लस्टर्स बने हैं ये एज इट इज़ बनेंगे। तो जहाँ जहाँ आपका एक एक डबल क्रोशिया है वहाँ वहाँ बनेगा। जैसे 1 2 3 यहाँ बन के रेडी होगा, 3 बन जाएगा। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे और बीच में डिज़ाइन है तो डिज़ाइन के पास डिज़ाइन बना देंगे। ये जो डिज़ाइन बनी है नई वाली, इसके दोनों तरफ 4 चेन का स्पेस है, तो 4 चेन का ही रखेंगे। अगर आपको चेन स्पेस कहीं भी कम लग रहा है तो आप चेन स्पेस बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी 5 चेन का स्पेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर। इस तरह से ये राउंड भी पूरा ओवर हो चुका है। वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद अगेन अब यहाँ पे क्लस्टर बनना है, तो क्लस्टर जहाँ बनना है वहाँ क्लस्टर ही बनेगा। सेम ऐसे ही इसे सारी डबल क्रोशिया में डालेंगे, आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे और क्लस्टर बना के रेडी कर लेंगे। 4 चेन, 1 2 3 4, ये वाला जो पैटर्न है बीच वाला, इसके दोनों साइड पे 4 चेन होती है, तो 4 चेन बना लेंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे और जहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है तो 4 ही डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेना है। 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। इस वाले में इसे ऐड करेंगे फर्स्ट लूप में, फिर से 4 चेन, सेकंड लूप में ऐड करेंगे 4 चेन और यहाँ पे अब ये 4 ट्रिपल क्रोशिया है तो चारों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर देंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 4 चेन बनाएंगे
और ये जो डिज़ाइन है इसके दोनों साइड पे क्लस्टर 4 चेन बना के यहाँ पे कोई डबल क्रोशा नहीं बनाते हैं। नीचे तक बनी थी, बट जब से हमने नई डिज़ाइन स्टार्ट की है तब से दोनों साइड पे हमें डबल क्रोशा नहीं बनानी है। ठीक है, डबल क्रोशा सिर्फ बीच में बनेगी क्योंकि क्लस्टर वाला जो डिज़ाइन है वो अब कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्लस्टर बना लेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। अगेन बीच में एक डबल क्रोशा, फिर से 3 चेन, क्लस्टर पे क्लस्टर बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। जहाँ पे क्लस्टर बना है वहाँ क्लस्टर ही बनेगा और क्लस्टर्स के बीच में अब यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही बनेगी एक डबल क्रोशा वाली डिज़ाइन। इस बार 3 क्लस्टर बने हैं, नेक्स्ट टाइम में 2 ही बनेंगे डिज़ाइन और उसके बाद में फिर एक डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन जो है हमारी क्लस्टर वाली, ये धीरे धीरे अब इसी तरीके से कम होती जाएगी। चार और 5, फिर से 4 चेन बनाएंगे और ये वाले डिज़ाइन के ऊपर सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये जो क्लस्टर वाला हमारा पैटर्न है ये अब कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे 3 हो गया है। अब इसके बाद ये और ये बस 2 ही पैटर्न है यहाँ पे, तो 2 होंगे, उसके बाद फिर 1 हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही। तो इस तरह से ये राउंड भी ओवर हो चुका है। राउंड के एंड में अब यहाँ पे सब में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और अगेन ट्रिपल क्रोशा। यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा वाली डिज़ाइन है तो ट्रिपल क्रोशा वाली डिज़ाइन में स्लिप स्टिच बनाते हुए आएंगे और वर्क को ट्रिपल क्रोशा वाले वर्क से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 4 ट्रिपल क्रोशा है तो चारों में एक एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम 4 चेन से। ट्रिपल क्रोशा के लिए 4 चेन बनाते हैं और डबल क्रोशा के लिए 3 चेन की लंबाई लेते हैं, तो इससे प्रॉपर बन के रेडी होता है। ओके, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और ये वाला जो फर्स्ट 4 चेन का लूप है इसमें इसे ऐड करेंगे सेकंड नंबर वाली चेन में। अगेन 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और ये जो बीच वाला लूप है इसमें बना लेनी है 5 ट्रिपल क्रोशा। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन, 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के यहाँ पे सेकंड वाला जो चेन है इसमें ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे और इधर 4 ट्रिपल क्रोशा है तो चारों में एक एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। दो, 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारी बीच की डिज़ाइन बन के रेडी हुई, जो नई डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के जहाँ जहाँ डबल क्रोशा बनी हुई है, यहाँ पे डबल क्रोशा है तो इसमें 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। ये जो क्लस्टर वाला पार्ट है जिसमें डबल क्रोशा बनाते हैं, अब 2 ही हैं हमारे पास, एक ये है एक ये है। दोनों में एक एक डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर से 4 चेन बना के इसमें सेम डिज़ाइन जो हमने यहाँ बताई है उसे स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को वर्क के एंड में अपने वर्क को ऐड करेंगे और अगेन जहाँ 4 ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है इसमें 4 ट्रिपल क्रोशा ही बना के रेडी करेंगे। 5 चेन बनाएंगे, 2 चेन वाले स्पेस में अपने वर्क को, 2 चेन में अपने वर्क जो सेकंड नंबर चेन है उसमें वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे देखिएगा 5 ट्रिपल क्रोशा है तो पहले फर्स्ट वन में एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद जस्ट इसके बीच से एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। फिर से जो सेकंड वन है इसमें एक ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। अगेन एक ट्रिपल क्रोशा पहली और दूसरी के बीच से बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशा इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, फिर से दोनों के बीच में एक ट्रिपल क्रोशा बनानी है।
एक जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनानी है और एक दोनों के बीच से बनानी है। टोटल यहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी होंगी। ये देखिए टोटल 9 ट्रिपल क्रोशिया बनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन 1 2 3 4 4 चेन या 5 चेन जो भी आपको सूटेबल लग रहा है वो बना लें। अगर आपको 4 चेन कम लग रही है तो 5 कर लें, 5 अगर कम लग रही है 5 ज़्यादा लग रही है तो 4 कर लें। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाली चेन में इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चेन ही बनेगी और जितनी भी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है 4 ट्रिपल क्रोशिया, तो चारों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया। तो अब ये बीच का ही डिज़ाइन चेंज हुआ है। बाकी इसके बाद जो क्लस्टर बनेगा, 2 क्लस्टर हैं तो दोनों में एक एक क्लस्टर बनेगा। फिर से इधर से 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के इसे नेक्स्ट वाला पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया के इधर और इधर दोनों साइड 4 चेन बनती है, तो इसमें 4 चेन ही बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड ओवर हो चुका है। राउंड के एंड में अगेन आपको जहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। 5 चेन को फिर से ऐड करना है और अगेन 5 चेन बना के 5 चेन को पहले 2 चेन सेकंड नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे और फिर से 5 चेन बनानी है। और 5 चेन बना के यहाँ पे जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है सब में 2 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करना है। 1 और 2। अगेन नेक्स्ट वन में 1 और 2। इस तरह से जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया है सब में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। टोटल 18 ट्रिपल क्रोशिया एक में बना के रेडी करनी है। तो इस तरह से सब में 2 बना लिया। फिर से 5 चेन बनाएंगे, सेकंड नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे और अगेन 5 चेन बना के जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है 4 ट्रिपल क्रोशिया है तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इधर का दोनों पार्ट जो है वो देखिएगा सेम ही चल रहा है। बीच में आपको सिर्फ चेंज करना है। बाकी इसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन बना के। और अब यहाँ पे सिर्फ ये एक स्पेस बचा है जिसमें आपको एक क्लस्टर वाला पार्ट बना के रेडी करना है। पहले यहाँ पे 4 थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई। अब यहाँ पे सिर्फ एक इन दोनों के बीच में रह जाएगी। ठीक है, तो पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली, 4 चेन और 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 3 4 4 चेन और यहाँ से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। राउंड ओवर हो चुका है और राउंड के एंड में फिर से अब आपको क्या करना है, जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 4 बनी हुई है वहाँ ट्रिपल क्रोशिया ही बना लेनी है। उसके बाद फिर से 5 चेन बनानी है। अगेन सेकंड नंबर वाली चेन में इसे ऐड करना है। 3 4 5 5 चेन और अब फर्स्ट वन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और 2 के बीच से यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 के बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। तो हर 2 डबल क्रोशिया के बाद आपको ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। 3 चेन का स्पेस देना है, 2 स्किप करना है और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। इस तरह से राउंड यहाँ पर बनाते हुए आएंगे। ये वाला पार्ट जैसे 5 चेन से ऐड करते हैं सेम वैसे ही बन के रेडी होगा। और बाकी जो बीच में ये वाला पार्ट है यहाँ पे एक ही अभी क्लस्टर बनेगा। तो पहले क्लस्टर में 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है तो यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। 5 डबल क्रोशिया नहीं बल्कि यहाँ पे क्लस्टर बन के रेडी होगा इस राउंड में। तो सेम वैसे ही इसमें बनाएंगे। पहले ब्लॉक्स बना लेंगे, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया जहाँ है 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 5 डबल क्रोशिया जहाँ पे है वहाँ क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। इस तरीके से सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को इस तरह से ये वाली जो हमारी डिज़ाइन है ये भी अब पूरी ख़त्म हो गई है। राउंड मैंने ओवर कर लिया है। अब यहाँ भी देखिएगा पूरा एक तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब इसे और इसे हमें आपस में ऐड करना है इस तरह से। तो इधर से घुमाते हुए लेके आऊँगी, जब यहाँ पे वापस आऊँगी तब यहाँ पे ऐड करूँगी। बाकी आगे वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूँगी इसे कैसे ऐड करना है। तो 4 चेन बना लेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 सेम वैसे ही 5 चेन बनाएंगे। सेकंड नंबर वाली चेन में इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पे ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया बनी है इसमें आपको सब में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3, एक चेन का स्पेस देंगे। नेक्स्ट वन में आएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, फिर से एक चेन का स्पेस देंगे। इस तरह से हर बार एक चेन का स्पेस देंगे। और जितनी भी इसमें बनी हुई हैं टोटल 9 हैं, तो सब में एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो ये देखिए इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार बन के रेडी हुआ। और अब यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के अगेन इसमें सेकंड नंबर वाली चेन पे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन बनाएंगे। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया है यहाँ पे, तो इन चारों में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो 3 4, ठीक है। बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे और 2 चेन का स्पेस देके इधर वाली जो 4 ट्रिपल क्रोशिया है इसमें भी चारों में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। बीच में वाला जो क्लस्टर वाला पार्ट है वो हमारा अब यहीं से बंद हो जाएगा, उसमें अब हमें वर्क नहीं करना है। अब सिर्फ आपको वर्क ट्रिपल क्रोशिया से ही करना है। बाकी सारी डिज़ाइंस यहाँ तक अब ओवर हो चुकी हैं। अब बस इस लास्ट डिज़ाइन को हमें ओवर करना है। तो टोटल मैंने 4 डिज़ाइन बनाई है इस पूरे थाल पोस्ट में, और सबको एक के बाद एक मैं एंड करती गई हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से बनेगा। पहली डिज़ाइन ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, अब ये चौथी है जो जस्ट इसी के ऊपर, इसे भी हमें लॉक करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को पूरा राउंड बन के रेडी है। अब जब इस राउंड के एंड में आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो इसे भी जोड़ेंगे। इधर मैंने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना ली है, बीच में 2 चेन बना लेंगे जैसे सबको जोड़ने के समय मैंने बनाया है। और इसमें 4th नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। अगेन वर्क को यहीं से स्टार्ट करेंगे। 4 चेन बनाएंगे और सब में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया बनी है तो चारों में एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। एक 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अगेन सेकंड नंबर वाली चेन पे इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और ये वाला जो ब्लॉक हमने बनाया है इस तरीके का हमें ब्लॉक अब इसमें भी बना के रेडी करना है। तो पहले जो फर्स्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। और अब ये जो बीच वाला एक चेन का स्पेस है इसमें बनाएंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन ज़्यादा लग रही है तो आप 3 चेन कर लीजिए, ठीक है। तो जितने भी एक चेन का स्पेस बनाया है सब में ऐसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करनी है और बीच में 4 चेन का स्पेस देना है। यहाँ तक ऐसे ही बना के एंड तक रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे में ब्लॉक बना के रेडी कर लिए। और ब्लॉक बनाने के बाद एंड में 4 चेन बना के ये जो लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसमें एक बना लेंगे। तो टोटल 10 ब्लॉक बन के रेडी होंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के अगेन इसे सेकंड नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनी है तो पहले स्टार्टिंग की 3 में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एक। अब इन दोनों साइड की ट्रिपल क्रोशिया को हमें आपस में जोड़ना है।
2 हो गई और ये हो गई तीसरी। ठीक है, 3 हमने बना ली। अब चौथी वाली जो है वो हमें 1 और 2 लूप तक ही बनानी है। इसके बाद फिर से लूप ले लेना, मीन्स इसका लूप आपको अभी ओवर नहीं करना है। और इधर वाली जो 4 ट्रिपल क्रोशा है, इसमें पहली वाली जो ट्रिपल क्रोशा है इसमें भी 2 तक ओवर करेंगे। लूप आपका क्रोशा हुक में ही रहेगा। जब 3 लूप हो जाएंगे तो इसे आपस में ओवर कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइड जो हैं हमारी आपस में जुड़ चुकी हैं। अब बाकी की जो 3 ट्रिपल क्रोशा बची हुई हैं उनमें आपको एक एक ट्रिपल क्रोशा बना के रेडी कर लेना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपकी ट्रिपल क्रोशा है ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपकी ट्रिपल क्रोशा जुड़ जाएगी और बाकी का ये जो ब्लॉक है ये ऐसे ही बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को और वर्क के एंड में बिल्कुल लास्ट में जब आ जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट वाली ट्रिपल क्रोशा को आधा ही बनाएंगे और इसके बाद इसमें जो 4th नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट राउंड के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशा बना ली, नेक्स्ट वन में भी ट्रिपल क्रोशा ही बनाएंगे। 2 फर्स्ट यहाँ बनी, ये हो गई हमारी सेकंड वन। तीसरी और चौथी। टोटल 4 ट्रिपल क्रोशा यहाँ बना के रेडी कर लिए। और इधर से जब आप आएंगे तो 1 2 3 ही ट्रिपल क्रोशा बनेगी क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ चुकी है। तो 7 ट्रिपल क्रोशा टोटल बन के इस वाले में रेडी होगी। अब इसके बाद 5 चेन वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं, 3 4 5 और 5 चेन बना के नेक्स्ट वन में इसे नीचे से सेकंड नंबर वाली चेन में ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के अब ये जो दिखेगा ब्लॉक्स में ब्लॉक्स बने हुए हैं इसमें ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है। तो फर्स्ट वन ट्रिपल क्रोशा में आएंगे और इसमें 4 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो नीचे हमने जब बनाया था तो 3 ट्रिपल क्रोशा बना के रेडी की थी। इस बार जब बनाएंगे तो 4 ट्रिपल क्रोशा एक में बनाएंगे। 1 2 3 और 4 ट्रिपल क्रोशा, एक चेन बना लेंगे। अगेन नेक्स्ट वन में 4 ट्रिपल क्रोशा। ठीक है, सब में 4 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। जितनी भी आपकी ट्रिपल क्रोशा यहाँ पे बनी हुई है सब में आपको 4 ट्रिपल क्रोशा बना के रेडी करनी है। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बार बना है ट्रिपल क्रोशा। तो 11 बार 4 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे और बीच में एक चेन का स्पेस देते हुए बिल्कुल लास्ट पर आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। अब वर्क के एंड में फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बना के ये जो 5 चेन है इसकी सेकंड नंबर वाली चेन में वर्क को ऐड कर देंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों आपस में मिल चुकी है। तो 3 इधर बची है, 3 इधर बची है, 6 और एक बीच में 7 है। तो टोटल 7 ट्रिपल क्रोशा है यहाँ पे। सातों में एक एक ट्रिपल क्रोशा बना के रेडी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरह से 7 ट्रिपल क्रोशा हो गई। अगेन 5 चेन बनाएंगे और सेम वर्क को कंटिन्यू करेंगे जो बना रहे हैं। 5 चेन बना के फिर से ये वाली जो 5 चेन है इसकी सेकंड नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देना है। 1 2 3 4 5 और ट्रिपल क्रोशा में 4 ट्रिपल क्रोशा बनाते हुए
वर्क को कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। तो ये देखिए ये हमारा अब इस तरह से मिल गया है। थोड़ा सा और बचा हुआ है 2 से 3 राउंड, उसके बाद ये पूरा थालपोस बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो राउंड ओवर होने के बाद वर्क एंड में इधर हमने 3 बनाई है, इधर से 4 हैं और लास्ट में आपको 4th नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देना है। ठीक है, तो टोटल 7 हमारे पास यहाँ भी हो जाएंगी। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद इधर देखिएगा 3 डबल क्रोशा हमारे पास बची हुई है। तो इसमें फर्स्ट वन में, इसके जस्ट बाद वाली में 1 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे और इसके बाद जो 2 लास्ट में बची हुई है इसमें हमें 2 का 1 कर लेना है। मीन्स पहली वाली आधी बनाएंगे और इसके बाद वाली भी पहले आधी बना लेंगे। मीन्स 2 बार ही इसे ओवर करेंगे और जब 3 लूप हो जाएंगे तो इसे एक साथ ओवर कर देंगे। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 5 होंगे। तो 1 और 2 ये हो गई, इधर 2 की 1 हो गई 3, और जब हम इधर से आएंगे तो इन दोनों को 1 कर लेंगे। 1 2, इधर ये 2 का 1 हो गया, ये 3 हो गया। इधर जब आएंगे तो इधर से इन दोनों को 1 करेंगे, ये हो जाएगी 4 और 1 इधर जो सिंगल बचेगी वो 5। तो टोटल हमें 5 बना के रेडी करना है। इस बार 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के अगेन इसे सेकंड नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 5 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनी हुई है। तो पहले फर्स्ट डबल क्रोशा में 1 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा। तो जैसे नीचे ब्लॉक्स बनाए थे सेम वैसे ही इसमें भी ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे और बीच में 5 चेन का स्पेस देंगे। 5 चेन का स्पेस देंगे और हर एक चेन के स्पेस में 1 ट्रिपल क्रोशा बना के रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए बिल्कुल एंड तक आएंगे जहाँ तक हमारी ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया। अब अगेन 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बना के फिर से सेकंड नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे 7 डबल क्रोशा है, इन्हें 5 करेंगे। पहले स्टार्टिंग की 2 डबल क्रोशा को 1 करेंगे जिसमें आधी बनाए पहली, सेकंड वाले में डालेंगे, इसे भी आधा ही बनाएंगे। 3 लूप हो गया है, ओवर कर देंगे। तो ये हो गई 2 की 1। नेक्स्ट वन में 1 बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी 1 बनाएंगे, उसके बाद वाली में भी 1 बनाएंगे। बीच की 3 में 1 बनानी है और किनारे की 2 में 1 कर लेनी है। तो टोटल 5 यहाँ पे बन के रेडी होंगी। अब इसमें लास्ट की 2 बची है, 2 बार ओवर किया, लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा और फिर से अब 3 लूप हो गया है, तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे टोटल 5 बन के रेडी हुई हैं। 1 2 3 4 5। अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। 5 चेन बनाएंगे और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। 3 4 5 चेन बनाएंगे। ये जो चेन है इसमें वर्क को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर से यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है, वहाँ पे ब्लॉक्स बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। तो वर्क के एंड में अगेन हमें यहाँ पे अपने वर्क को ऐड कर देना है 3rd नंबर वाली चेन पे। इधर से भी मैंने यहाँ पे 2 का 1 जो स्टार्टिंग की 2 थी उसमें कर लिया है। अब फिर से बीच में 4 चेन बना लेंगे और इधर अब 2 बची हैं हमारे पास, तो इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। अब 5 की जगह हमारे पास 3 डबल क्रोशा होंगी। तो अब हमें 3 करने के लिए स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 2 डबल क्रोशा को 2 का 1 करना है और बीच वाली 1 सिंगल ही रहेगी, तो 3 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 3 हो गई। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट 5 चेन पे वर्क को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और 2 बार लूप लेके जो फर्स्ट ये वाली ट्रिपल क्रोशा है इसमें 1 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है,
फिर से 2 बार लूप लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, फिर से 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पे टोटल 5 चेन है, तो जस्ट सेंटर वाली 3rd नंबर वाली चेन में डालेंगे और एक और ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये इस तरह से बन के रेडी हुआ। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के फिर से 2 बार लूप लेंगे और अगेन इसी जहाँ से हमने बनाया है इसी स्पेस से फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, 2 बार लूप लेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से, फिर से 2 बार लूप लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया 3rd नंबर वाली चेन पे बनाएंगे। इस तरह से, तो ये ऐसा कुछ बन के रेडी होगा। ठीक है, एक जगह से आपकी ऐसा लगेगा कि 3 ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5। अगेन 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे ये जो बीच वाली है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनेगी, एक 2 और 3, एक फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया अगेन 3rd नंबर वाली चेन पे बनाएंगे। जब 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी तो फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के जहाँ पे बीच में बनाई है वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले बीच से स्टार्ट करेंगे, एक बीच में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन पे बीच में बनाएंगे और जब 3 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी तो 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के अगेन बीच से स्टार्ट करेंगे, एक बीच में बनाएंगे, एक जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर और अगेन एक बीच में। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन के रेडी होगा। तो ये देखिए, यहाँ पूरी डिज़ाइन के ऊपर जितने में बनाना था सब में मैंने बना लिया है और अब आ गई हूँ इस वाले प्लेस पे। तो 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के अगेन जहाँ इसे ऐड करते हैं इसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के स्टार्टिंग की 2 को एक करेंगे। तो इसमें एक में आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी में भी आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसे 2 का 1 कर देंगे। जस्ट सेंटर वाली जो है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और अगेन जो लास्ट की 2 बची हुई है हमारे पास इन्हें 2 का 1 करेंगे, 1 और जो 2। जब 3 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी तो एक साथ इसे ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 3 बच गई हैं। ठीक है, 1 2 3, ये ऊपर की चेन से दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया अब हमारे पास बची हुई हैं। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे अभी बताया मैंने, सेम वैसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 2nd नंबर वाली चेन में इसे ऐड करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के जो फर्स्ट वाली हमारी ट्रिपल क्रोशिया है पहले इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, इसे भी अगर आप आधा ही ओवर करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी होगा। जब तीनों ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी तब अगर आप इसे ओवर करेंगे तो भी सुंदर बन के रेडी होगा। जैसे एक ये 2 बना ली मैंने, अब यहाँ पे इनसे ओवर कर देना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 और 5 चेन के बाद अगेन चेन के बीच से पहले एक बनाएंगे। इसे पूरा ओवर नहीं कीजिए, लास्ट लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहने दीजिए। एक बना लेंगे आपका ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर से और अगेन इसके बाद वाली 3rd नंबर वाली चेन से बनाएंगे और जब आपके पास 4 लूप हो जाए तो इसे एक साथ ओवर कर दीजिए, तो देखने में ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ऐसे ही बनाएंगे पूरे राउंड को। देखिए, यहाँ पूरी डिज़ाइन के ऊपर जितने में बनाना था सब में मैंने बना लिया है और अब आ गई हूँ इस वाले प्लेस पे। तो 5 चेन बनाएंगे
और 5 चेन बना के अगेन जहाँ इसे ऐड करते हैं इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के स्टार्टिंग की 2 को एक करेंगे। तो इसमें एक में आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी में भी आधी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अब इसे 2 का एक कर देंगे। जस्ट सेंटर वाली जो है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और अगेन जो लास्ट की 2 बची हुई हैं हमारे पास इन्हें 2 का एक करेंगे। एक और जो 2, जब 3 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी तो एक साथ इसे ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 3 बच गई हैं। ठीक है, 1 2 3, ये ऊपर की चेन से दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 ट्रिपल क्रोशिया अब हमारे पास बची हुई हैं। बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे अभी बताया मैंने, सेम वैसे ही करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, सेकंड नंबर वाली चेन में इसे ऐड करेंगे, फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के जो फर्स्ट वाली हमारी ट्रिपल क्रोशिया है पहले इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, इसे भी अगर आप आधा ही ओवर करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी होगा। जब तीनों ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगी तब अगर आप इसे ओवर करेंगे तो भी सुंदर बन के रेडी होगा। जैसे एक ये 2 बना ली मैंने, अब यहाँ पे इनसे ओवर कर देना है। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 और 5 चेन के बाद अगेन चेन के बीच से पहले एक बनाएंगे। इसे पूरा ओवर नहीं कीजिए, लास्ट लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहने दीजिए। एक बना लेंगे आपका ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर से और अगेन इसके बाद वाली थर्ड नंबर वाली चेन से बनाएंगे। और जब आपके पास 4 लूप हो जाए तो इसे एक साथ ओवर कर दीजिए, तो देखने में ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ऐसे ही बनाएंगे पूरे राउंड को। से राउंड बन के रेडी है। अब वर्क के एंड में ये लास्ट राउंड है, लास्ट राउंड के लिए अगेन अपने वर्क को ऐड करेंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के 2 बार लूप लेंगे और इसके बाद वाले में नेक्स्ट वाले में आधा ही बनाएंगे और इसे ओवर कर लेंगे और एक जो इधर बचा हुआ है वो जब घूम के आएंगे ना तब इसमें ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे इसे 2 चेन वाले स्पेस में ऐड नहीं करना है। डायरेक्ट ये वाला जो आपने शेप बनाया है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला जहाँ पे जॉइंट है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पहले बना लेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 4 चेन बनाएंगे और ऊपर 4 चेन का एक पाइकॉट बना के रेडी करेंगे। ठीक है, फिर से 2 बार लूप लेंगे और सेम इसी प्लेस पे 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया हमें यहाँ पे बना के रेडी करनी है। बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे और 3 चेन का स्पेस देके नेक्स्ट वाले में आएंगे और नेक्स्ट वाले में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 1 2 और 3, 1 2 3 4 चेन का पाइकॉट सेम इसी प्लेस पे इसे ऐड करेंगे और फिर से 2 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितने भी ऊपर वाले जॉइंट है ना सब में आपको इसी तरीके से बना के रेडी करना है। और अब यहाँ पे इधर ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट में जो हम 5 चेन बना रहे थे ऐड कर रहे थे सेकंड नंबर वाली चेन में, उसे नहीं ऐड करना है। अब इसे डायरेक्ट इसमें ही ऐड कर देना है। यहाँ पे अगर आपको 3 चेन ज़्यादा लग रही है तो आप इसे 2 चेन भी कर सकते हैं। और जितना भी ऊपर के इस तरह के जॉइंट है सब में आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। और उसके बाद वहाँ इसे मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ मैंने जैसे बताया इतना सेम बना के रेडी कर लिया है। अब इस वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बना के अब यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया है तो फर्स्ट वन में डालेंगे, इसे आधा बनाएंगे, सेकंड वन में डालेंगे, आधा बनाएंगे, थर्ड वन में डालेंगे, आधा बनाएंगे और इसे एक साथ ओवर कर लेंगे। और इसके बाद 1 2 3 4 चेन बना के सेम इसी पॉइंट से यहाँ पे एक
पाइकॉट बना लेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बना के सेम प्रोसेस को नेक्स्ट वाले से रिपीट करेंगे, जिसमें हमें बना लेनी है पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया और बीच में एक पाइकॉट, जैसे अभी तक की डिज़ाइन यहाँ पे बनाई है। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने गलती से इस जगह पे ऐड कर दिया था 5 चेन से, तो इसे ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट 5 चेन से बनाना है। तो मैं अभी इसे खोल के सही कर लूँगी। तो ये जब आप यहाँ पे 3 चेन और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाए ना, तो फिर डायरेक्ट 5 चेन बना के ये वाली डिज़ाइन बनाइएगा। यहाँ पे इसे इस बार ऐड नहीं करना है, जो इस वाली 5 चेन में ऐड करते थे वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बनाने के बाद ये पूरा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके साइड की पूरी डिज़ाइन बना के रेडी कर ली है और अब ये पूरा थालपोस बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा थालपोस। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूँगी कुछ नई डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।